गुड इवनिंग बच्चों। आइए हम लोग थोड़ा ये दो क्वेश्चन मैं लिख रखा हूँ, इसको सिद्ध करते हैं। क्वेश्चन है कि x फर्स्ट सिद्ध करें 0/0 बराबर 200, और दूसरा क्वेश्चन है कि सिद्ध करें x के पावर 0 बराबर 1। तो पहले हम लोग इसको थोड़ा समझते हैं। वैसे 0/0 का ये पहला जो क्वेश्चन है 0/0, इसको अनिर्धार्य रूप कहा जाता है। ये अनिर्धार्य होता है, इसका निर्धारण नहीं किया जा सकता, लेकिन हम इसको बना जरूर सकते हैं। यह रीजनिंग टाइप है। जैसे हम LHS ले लेते हैं 0/0, तो 0 को चूंकि हमें 200 लेके आना है। देखिए इसमें ऐसा होता है कि 0/0 को यहाँ 200 लिखा हुआ है, हम कुछ भी चाहे 100 लेके आ सकते हैं। हम चाहे तो 0/0 को 2 लेके आ सकते हैं, 100 लेके आ सकते हैं, 300 लेकर आ सकते हैं। हमारा विचार है कि हम 20 लेके आएंगे तो हम 20 लेके आ सकते हैं। 0/0 को अनिर्धार्य रूप कहा जाता है। इसको कुछ भी संख्या लेकर के सिद्ध किया जा सकता है। जैसे आप यहाँ पहले देखें, हम 0/0 को 200 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम 100 लेंगे। यदि 100 में से 100 को घटाया जाए, 100 में से 100 को घटाया जाए तो यह 0 होता है। फिर यदि नीचे हम फिर लिखें 100 स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर, 100 स्क्वायर हम स्क्वायर वाले को ऊपर ही रहने देते हैं। 100 स्क्वायर में से 100 स्क्वायर घटाएंगे तो 0 मिलेगा, 100 में से 100 को घटाएंगे तो 0 मिलेगा। और एक यहाँ पर सूत्र का प्रयोग होता है, यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में है, तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो इसको हम यदि इस सूत्र पर बैठा दें तो लिखेंगे 100 प्लस 100 इंटू 100 माइनस 100, और नीचे में 100 माइनस 100 है ही। तो यहाँ देखते हैं कि इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा। हम 100 में 100 को जोड़ देंगे तो ये 200 आ जाएगा। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS। प्रूफ। अब आप कहिएगा कि जैसे मैं बता रहा था कि इसको हम लोग कुछ भी सिद्ध कर सकते हैं, तो हम चाहें तो जो संख्या लेकर के सिद्ध कर सकते हैं। जैसे आप देखें, यदि हम लोग चाहें तो 0/0 को 300 भी सिद्ध कर सकते हैं। हम चाहें तो 0/0 को 2 सिद्ध कर सकते हैं। आइए देखते हैं, एक और 300 को ही देख लेते हैं कैसे होगा। तो LHS बराबर 0/0, हम 0 को ऐसे 150 में चेंज करके करें कि 150 का स्क्वायर और माइनस 150 का स्क्वायर यदि किया जाए, इसमें से इसको घटाया जाए तो 0 मिलेगा। जस्ट इसी के जैसा 150 में से 150 को घटाएं तो हमें 0 मिलेगा। तो ये 0/0 के रूप में है। अब इसको फिर इसी फॉर्मूला पर बैठा दें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी a माइनस बी। तो इसको लिखा जा सकता है 150 प्लस 150 इंटू 150 माइनस 150 बटा 150 माइनस 150। यहाँ भी हम इससे कटा दें तो ये दोनों को जोड़ें तो यह 300 प्राप्त हो जाता है। अर्थात यहाँ भी लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS। प्रूफ। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह क्या अनिर्धार्य रूप है, यह अनिर्धार्य रूप है। हम इसको 0/0 को कुछ भी सिद्ध कर सकते हैं। तो बना लीजिए। ये एक अलग से प्रश्न था, बहुत बच्चों का ऐसा कहीं मिला होगा, उन्होंने पूछा
इसलिए मैंने इसको बताया कि 0/0 को 200 ही नहीं, आप कोई भी संख्या चाहो तो उसको सिद्ध कर सकते हो। इसको आप बना लें। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। जितने भी घातांक के सवाल हैं, सभी जितने भी घातांक के सूत्र हैं, सभी सूत्रों को हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर x⁴ बराबर 1 सिद्ध करना है, तो हम यहाँ पर LHS में x⁴ ले लेते हैं, और 0 लाने के लिए हमें कोई संख्या मान लेनी है। जैसे हम x की पावर हम ऐसे लिख सकते हैं a माइनस a। क्यों? a में से a को यदि घटाया जाए तो 0 प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि a माइनस a बराबर 0 होता है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं x की पावर a माइनस a। अब क्या करें, यदि x की पावर a है, क्योंकि ये आप जानते भी होंगे कि जब माइनस रहता है तो भागा की क्रिया होती है। यह सूत्र लगता है कि a की पावर m भागा a की पावर n बराबर a की पावर m माइनस n। इस सूत्र का प्रयोग हम इसमें कर सकते हैं। ये जो दिया गया है इसके रूप में दिया गया है, इस रूप को हम ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं कि x के पावर a डिवाइडेड बाई x के पावर a। तो ये डिवाइड रहता है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं x के पावर a, इसको गुणा में बदला, इसके बटा 1 लगाया, और इसको हम लोग उल्टा कर देंगे, यानी हर को अंश बनाएंगे और अंश को हर बनाएंगे। तो 1/x के पावर a कर सकते हैं। फिर देखते हैं कि इससे ये वाला कट जा रहा है और इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ यह सिद्ध हो जाता है LHS बराबर RHS, अर्थात हम लिख सकते हैं x के पावर 0 बराबर 1। इस तरह से हम लोग प्रत्येक सूत्रों को सिद्ध कर सकते हैं। अब आते हैं, हम लोग बना रहे थे एक्सरसाइज 2.5, तो उसके कुछ आइडेंटिटीज हैं, सर्वसमीकाएं हैं। उन सर्वसमीकाओं को से ही हमें सवालों को बनाना था। तो हम चाह रहे हैं कि आपको सभी सर्वसमीकाएं एक बार यहाँ लिख दे रहा हूँ और उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। आपको याद रहेगा तो जितने भी हम लोग सवाल बनाएंगे वो आपको समझ में अच्छा से आएगा। तो इसको बना लें। अब फिर हम यहाँ सभी सूत्रों को एक लिस्ट में बना लेते हैं और इन सभी सूत्रों को आप लोग अच्छा से सीख लीजिएगा। यदि आप अच्छा से इसको सीख लेते हैं तो आगे आपको सवाल बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी और आपको सवाल भी समझ में अच्छा से आएगा। जैसे आप देखें, फर्स्ट x प्लस a इंटू x प्लस b बराबर x² प्लस a प्लस b इंटू x प्लस ab होता है। दूसरा x माइनस a इंटू x माइनस b बराबर x² माइनस a प्लस b इंटू x प्लस ab। तीसरा देखें, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस 2ab प्लस b²। चौथा, a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर a² माइनस 2ab प्लस b²। पांचवा देखें, a² माइनस b² का सूत्र होता है a प्लस b इंटू a माइनस b होता है। छठा, a³ प्लस b³ इसका सूत्र होता है a प्लस b इंटू a² माइनस ab प्लस b²। सातवां होता है a³ माइनस b³ तो a माइनस b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। आठवां, a प्लस b का होल क्यूब
सूत्र होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। 9 नंबर a माइनस बी का होल क्यूब, सूत्र होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी होता है। 10वां देखें, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। एक और 11 नंबर देखते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। एक 12 नंबर देख लेते हैं कि यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होता है। अब इसमें इन्हीं सूत्रों का हम लोग सब प्रयोग करते जाएंगे। कभी कभी हम लोगों को, अब जैसे मान लीजिए ये वाला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है और कहीं आपको ऐसा मिल गया कि a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तब इसका सूत्र क्या होगा? तो हम लोग इसी सूत्र का प्रयोग करते हुए उसका सूत्र बना सकते हैं। इसी सूत्र का प्रयोग करते उसका बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? तो b को माइनस में लिखेंगे और c को भी माइनस में लिखेंगे। जैसे आप देखें, हम इसको थोड़ा बना ही देते हैं। जहां जहां a है सब a तो धनात्मक होगा, b ऋणात्मक होगा और c भी ऋणात्मक होगा। हम इस सूत्र पर बैठा सकते हैं। जैसे आप देखें यहाँ पर ए स्क्वायर है, तब यहाँ हम ए स्क्वायर लिखेंगे, फिर इसके आगे प्लस लगाएंगे सूत्र के अनुसार। फिर बी स्क्वायर है, तब यहाँ पर हम माइनस बी का स्क्वायर लिखेंगे, फिर माइनस सी का स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ प्लस 2ab है, तो प्लस 2 इंटू ए इंटू बी के जगह माइनस बी लिखेंगे, प्लस 2bc, तो b भी माइनस में है और c भी माइनस में है। 2 इंटू ca, तो c माइनस में है और a प्लस में है। अब यदि हम इसको गुणा करें तो a स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है, इधर प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2ab। यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2bc। यहाँ माइनस है प्लस है तो माइनस 2c है। तो ये सूत्र आपका a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर के लिए तैयार हो गया। तो आप चाहो तो इस तरह का होल स्क्वायर वाला कई सूत्र बन सकते हैं। जैसे आप a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर कहीं पूछ दे तो इसको भी आप इस तरीके से बैठा के बना सकते हैं। और जहां पर आप माइनस देखिएगा उसको माइनस का प्रयोग कर दीजिएगा। सूत्र हमारा यही होगा। इसी सूत्र के हिसाब से आप विभिन्न प्रकार के ऋणात्मक यदि इसमें आ जाता है तो सूत्रों का निर्माण आप इस ढंग से कर सकते हैं। अब ये जितनी भी आइडेंटिटीज दी गई हैं, जितनी भी सर्व समीकाएं दी गई हैं, जो सूत्र दिए गए हैं, यदि आप इसको अच्छा से याद कर लेते हो, लर्न कर लेते हो, तो आपको इसमें 2.5 एक्सरसाइज के कोई सवाल बनाने में दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए आप इन सबको अच्छा से याद कर लीजिए और याद करने के बाद क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करिएगा। और आगे हम जो भी आपको शायद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने बना दिया था और दूसरा क्वेश्चन से हम लोग कल और बनाएंगे। ठीक है, तो ये जितने भी सूत्र हैं इसको आप उतार लीजिए। थैंक यू।